तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के बारे में देखने वाले हैं। यह एमएससी बायो इनऑर्गेनिक का मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो कि लगातार एग्जाम में आते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं, फिर उसके फंक्शन को देखेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड उसके रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म को भी अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप लोग को ज़ैंथीन ऑक्सीडेज पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता क्या है। तो यह क्या होता है, एक मोलिब्डेनम कंटेनिंग मेटलो एंजाइम है। क्या है मेटलो एंजाइम। तो मेटलो एंजाइम वाले टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल्स में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो वो जा करके देख लें ताकि यह और भी क्लियर हो जाए। तो मेटलो एंजाइम यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेटल, इट मीन्स यहाँ पर कोई मेटल जुड़ा होता है और क्या होता है यहाँ पर से इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक होता है। तो ये यहाँ पर से जो जुड़ा होता है, कई प्रकार के एंजाइम जुड़े रहते हैं आपस में। यहाँ पर कोई मेटल लेते हैं जैसे कि जिंक लेते हैं, आयरन लेते हैं, कॉपर लेते हैं इसके जगह में। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, मेटलो एंजाइम कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं मोलिब्डेनम का। तो यहाँ पर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक क्या होता है, ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर से ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और क्या करता है, रिडक्शन भी करता है। रिडक्शन रिएक्शन दोनों करवाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो यह मेनली प्योरीन कैटाबॉलिज्म न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन में काम करता है। अब इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये हम लोग की लीवर में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, किडनी में ये पाया जाता है। कौन, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। साइटोप्लाज्म में किसके फॉर्म में होता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है। ठीक है, आसानी से घुलनशील होता है, घुल सकता है ये। तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इस प्रकार से रहता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक क्या होता है, होमोडाइमर प्रोटीन होता है। हर सब यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट कोफैक्टर होते हैं। क्या क्या कोफैक्टर होते हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का मोलिब्डेनम कोफैक्टर होता है, जो कि क्या होता है, क्या करता है, ये एक्टिव साइट पर रिएक्शन करवाता है। इसके नाम से ही क्लियर है ना, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर इट मीन्स क्या कर रहा है, ये एक्टिव साइट पर जहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसे समझो आप लोग कि जहाँ पर रिएक्शन फास्ट होता है एक्टिव साइट पर ये रिएक्शन करवाता है। अब ये क्या करता है, FAD यहाँ पर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, जो कि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर कैसे किसे बोलेंगे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि बस क्या करता है, बस में जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है कि जितने भी क्या है आने जाने वाले यात्रा करने वाले जो होते हैं उन लोग को बस में लाते हैं और ले जाते हैं। वही काम को ये करता है कौन, FAD, जो इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने कैरियर का कार्य कर रहा है। सो क्या है, ये FAD एंजाइम ये FAD कर रहा है यहाँ पर से, जो कि क्या है, हम लोग का एक प्रकार का कोफैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर से FES सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग का आयरन सल्फर क्लस्टर होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। आप देख लेते हैं हम इन कोफैक्टर की वजह से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है। अब इसकी रिएक्शन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो आप लोग को तो यहाँ पर से ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना है ताकि हम लोग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को देखने ही वाले हैं। तो पहले हम लोग थ्योरिकल पार्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर पार्ट को समझेंगे ताकि आप लोगों को पहले थ्योरी समझ में आ जाए, फिर जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन एंड फंक्शन में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो होता है न्यूक्लिक एसिड
डिग्रेडेशन का की एंजाइम होता है। अब यहाँ स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं तो हाइपोजेंथिन जो होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जेंथिन में कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हाइपोजेंथिन है, यहाँ पर जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट जेंथिन प्राप्त हो रहा है यहाँ पर से। अब ये हाइपोजेंथिन प्लस H2O प्लस O2 क्या कर रहा है, जेंथिन की प्रेजेंट में यहाँ पर क्या है, जेंथिन है। ठीक है, अब जेंथिन की प्रेजेंट में क्या करता है, ये प्लस क्या कर रहा है, यहाँ पर से H2O2 रिएक्शन किया। ठीक है, हाइपोजेंथिन तो यहाँ पर से क्या, जेंथिन और H2O2 में कन्वर्ट हो गया दोनों में। अब स्टेप 2 की बात करेंगे तो इसको अभी देख लेते हैं। जेंथिन जो होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब रोल की बात करते हैं, रोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो क्या होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और जेंथिन ऑक्सीडेज जो होता है, जब सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज करता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये क्या होता है, हाइड्रोजन पर में से क्या हो जाता है, ये रिड्यूस कर जाता है। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इसकी, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डीएनए आरएनए टूटकर क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को बना देता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर से हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन ऑक्सीडेज की मदद से किस में हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है ना, अभी देखेंगे। ठीक है, सर्व करें। सेकेंड क्या है हम लोग का, वेस्ट रिमूवल। यूरिक एसिड जो होता है यूरिन के साथ में यहाँ पर से क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है, तो ये वेस्ट रिमूवल होता है, वो बाहर तो निकलेगा ही। ठीक है, तो अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, अगर जेंथिन ऑक्सीडेज होता है ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है। अब ज़्यादा यूरिक एसिड बनाएगा तो क्या करता है, ये अब यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो बॉडी के लिए हानिकारक होगा। अब हानिकारक होगा तो कोई भी डिसीज जनरेट होगा। अब ज़्यादा है तो डिसीज तो जनरेट होगा ही। तो कौन सा डिसीज होता है, वो गॉट। ठीक है, यहाँ पर से ये गॉट डिसीज जनरेट होता है यूरिक एसिड ज़्यादा होने पर। ठीक है, अब यूरिक एसिड जो होता है क्रिस्टल जॉइंट्स में क्या हो जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाती हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी से क्या होता है, यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे कि सुपर ऑक्साइड बनते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। इनहिबिशन की बात करते हैं, यहाँ पर मेडिसिनल यूज की बात करते हैं किसका, जेंथिन ऑक्सीडेज का। तो क्या कर रहा है, ये जेंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करने के लिए ड्रग एलोप्यूरिनॉल यूज होती है। और यहाँ पर ही एलोप्यूरिनॉल जो होता है जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकने का कार्य करता है और यूरिक एसिड प्रोडक्शन कम करता है। और यहाँ पर इसका गॉट का जो डिसीज है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी तो बाकी है। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी देखने वाले हैं इसका पिक्चर जो कि है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। तो अब देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म को। उससे पहले आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा तो लाइक जरूर से किया करें। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है तो लाइक तो कर ही दिया करें। ठीक है, तो अब जाते हैं स्ट्रक्चर एंड इसके मैकेनिज्म में। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर से किस प्रकार से हो रहा है। ये हम लोग का हाइपोजेंथिन है जो कि इस प्रकार से दिख रहा है। आप लोग को स्ट्रक्चर तो क्लियरली हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में क्या करता है, ये O2 और प्लस H2O, O2 यहाँ पर से प्लस H2O अब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि टॉक्सिक होता है ना। तो हम लोग जानते हैं इसको, पहले भी हम लोग लेक्चर में इसको देख चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर से क्या होता है, ये इसकी प्रेजेंट में जो जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में हाइपोजेंथिन जो होता है जेंथिन में कन्वर्ट होता है जो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर से क्या करता है, जो N है इसमें माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर से हाइड्रोजन जो होता है आ करके अटैच हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वही तो हुआ है यहाँ पर से। ठीक है, N आ करके लग गया यहाँ पर से। और क्या है यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो होता है इसमें शिफ्ट कर जाता है, ये वाला बॉन्ड होता है इसमें शिफ्ट करेगा। ठीक है, वही हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, और जो ये वाला है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसमें।
ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं। तो ये वाला बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इसमें और इसमें, और यहाँ पर से क्या होता है जो H है, ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप आकर के लग जाता है और यहाँ पर से NH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर H2O और O2 के प्रेजेंट में जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग को बन जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर से O2 प्लस H2O जो होता है ये क्या होता है यहाँ पर से रिमूवल यहाँ पर से करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर से उसको देख लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। NH होता है यहाँ पर से जो है इसको फिर से इस प्रकार से कन्वर्ट किए हैं। कैसे किए हैं, जो डबल बॉन्ड है फिर से इस प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर से ये वाला ग्रुप आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है इट मीन्स डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप यहाँ पर से आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर से NH होता है, यहाँ पर से ये वाला ग्रुप जैसा का तैसा लगा हुआ है, देख ही सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ पर क्या होता है OH ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है हम लोग का यूरिक एसिड, ये फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही रिएक्शन में पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं, हाइपोजेंथीन से जैंथीन में कन्वर्ट हो रहा है और जैंथीन से हम लोग का यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको आप लोग को जो फार्मूला है इसको अच्छे से ध्यान में रखना है एंड लिख के प्रैक्टिस करके देखना है। यहाँ पर क्या होता है सोडियम साल्ट ऑफ यूरिक एसिड get accumulated in joints leading to joint information called a GOT। यहाँ पर GOT क्या है, डिसीज होता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी चर्चा करके आए हैं। अब देखें ये क्या होता है यूरिक जो होता है ना उसके अधिकता की मात्रा अगर ज़्यादा हो गया तो ये डिसीज होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इट इज़ डाइमेरिक इन नेचर, क्या है डाइमेरिक इन नेचर। इच सब यूनिट कंटेन मोलिब्डेनम कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड मोलिब्डेनम कोफैक्टर। तो थ्योरिकल पार्ट को तो हम लोग देख ही लिए हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब इसके हम लोग मैकेनिज्म को देखने वाले हैं जो कि मोस्ट MP है। 2Fa2H2FAD तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कार्य करता है। अब यहाँ पर रिडक्टेज सबस्ट्रेट, यहाँ पर क्या है ये जो होता है रिडक्टेज है, रेड्यूस कर रहा है किसको, यहाँ पर मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर से, और ये यहाँ पर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर से 2Fe2S में, और यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से हम लोग का हो रहा है इस प्रकार से O2 में कन्वर्ट हो गया और ये H2O में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर से हम लोग का FAD, ये FAD है ना, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर रिएक्शन को देख लेना है, X और H यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है मोलिब्डेनम, और ये क्या है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, 4 नहीं 6 है, ठीक है, ये वाला रहता तो 4 रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से फिर से रिएक्शन करवाता है, यहाँ पर से ये क्या होता है 2Fe, यहाँ पर से Fe तो जानते हैं आयरन होता है। अब 2S यहाँ पर से इस प्रकार से लगा हुआ होता है। यहाँ पर से फिर से यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट होता है FAD, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इतना आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर से O2 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से ये लास्ट H2O में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखने वाले हैं हम लोग इसके कैटलिक साइक्लिक फॉर जैंथीन ऑक्सीडेज। तो इसके साइकिल को देखने वाले हैं किस प्रकार से हो रहा है ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट। तो जो रिएक्शन है तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर क्या है हम लोग का, ये हम लोग का इतना पार्ट जैंथीन है, क्या है जैंथीन है। अब कैटलिक साइक्लिक यहाँ पर क्या होता है, ये मेटलो हम लोग का मेटलो एंजाइम है, यहाँ पर से मोलिब्डेनम मेटलो एंजाइम है। अब यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाते हैं क्या होता है जो OH है यहाँ पर से ये यहाँ पर से इसमें कन्वर्ट हो, इसमें अटैक करेगा। यहाँ पर से हाइड्रोजन जो होता है S से कनेक्ट होगा। तो S में क्या होता है, S चूँकि क्या होता है माइनस चार्ज का होता है यहाँ पर से, और हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पर से
प्लस चार्ज को होता है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस जो होता है खींचने वाला होता है अपनी ओर, तो ये प्लस चार्ज को कैटायन को अपनी ओर खींच लेता है इस प्रकार से। तो ये SH में यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर से बॉन्ड होता है, यहाँ पर से वो ब्रेक हो जाता है इस प्रकार से। तो देखेंगे उसी को, यहाँ पर से ब्रेक हो गया तो SH यहाँ पर से आकर के लग गया है। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर से ऑक्सीजन जो होता है ये आकर के बॉन्ड बना लेता है ये इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम लोग का स्ट्रक्चर फाइनली जैसा का तैसा फिर से हम लोग ले लेते हैं। काम यहीं पर हुआ है, एक अटैक हो रहा है, बॉन्ड क्लेज हुआ है और यहाँ पर से आकर के अटैच हो रहा है। तो ये हुआ है यहाँ पर। अब क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से रिमूवल हो रहा है और यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से मोलिब्डेनम है यहाँ पर से, और यहाँ पर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच जो होता है। अब एस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर से रिमूवल हो गया है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल होने के कारण यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर से क्या हो जाता है, हम लोग का जो ऑक्सीजन है यहाँ पर से लगा हुआ है ना, यहाँ पर का जो बॉन्ड होता है यहाँ पर से आ करके NH है, यहाँ पर से H भी यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर से OH है पहले के जैसा, फिर जैसा का तैसा जो ग्रुप है वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं कहाँ पर से हुआ है, NH से यहाँ पर से हो गया है। ठीक है, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। इट मीन्स हाइड्रोजन का तो यहाँ पर रिमूव हो ही गया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर से H+ और OH2, तो OH2 से OH2 यहाँ पर ऐड हो रहा है और H+ के रूप में ये इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा का तैसा ग्रुप तो जैसा है वैसा ले ही लेते हैं। यहाँ पर O है जो OH में कन्वर्ट हो जाता है और जो मोलिब्डेनम होता है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो OH है यहाँ पर से ये कीटो फॉर्म हुआ ना हम लोग का, ये क्या है, कीटो फॉर्म है हम लोग का। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म है। अब कीटो फॉर्म क्या होगा, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये इस प्रकार से मोलिब्डेनम जो होता है आकर के इस प्रकार से यूरिक एसिड हम लोग को बन जाता है। ये हम लोग का जो कीटो फॉर्म है इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और ये फाइनली जो होता है स्ट्रक्चर हम लोग का यूरिक एसिड में यहाँ पर से जो होता है, जो ये पूरे प्रोसेस का, ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को किए तब जाके हम लोग को यूरिक एसिड इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हुआ। और हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, ये मोलिब्डेनम 4th स्टेट। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या होता है, यहाँ पर 2H+ यहाँ पर है और +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो और +O2 जब रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली क्या बनता है, हम लोग का हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है H2O2। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर से क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज एक्टिविटी, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गॉट। और ये देखे थे ना हम लोग लास्ट में कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिसीज जो होता है गॉट का, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये रिएक्शन है उसके लिए, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं। अब केमिस्ट्री वाले हैं तो रिएक्शन तो करवाएंगे ही करवाएंगे। जैंथिन ऑक्सीडेज इज क्या है, टारगेट ऑफ ड्रग्स एलोप्यूरिनेट इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज। तो यहाँ पर क्या होता है, एलोप्यूरिनाल जो होता है यूज होता है यहाँ पर से और ब्लॉक कर रहा है यहाँ पर से जैंथिन ऑक्सीडेज को। तो हम लोग को जो डिसीज है गॉट है वो क्या होता है, इसको इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो पहले एलोजैंथिन लेते हैं, ये एलोजैंथिन है हम लोग का, और हाइपोजैंथिन है, ये वाला स्ट्रक्चर हाइपोजैंथिन है। और यहाँ पर से अब क्या होता है, एलोप्यूरिनाल, यहाँ पर एलोजैंथिन को ले लिए, पहले तो स्ट्रक्चर बनाए कि इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है हाइपोजैंथिन, ये एलोजैंथिन। अब क्या होता है, यहाँ पर से एलोजैंथिन को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर से रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, मोलिब्डेनम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके हम लोग को क्या बनता है, स्टेबल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। मोलिब्डेनम होता है ये आकर के यहाँ पर से अटैच हो जाता है, देख ही सकते हैं स्ट्रक्चर में मोलिब्डेनम जो होता है आकर के अटैच हो गया। और SH यहाँ पर से अब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर से बनती है
क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ये क्या होता है हम लोग का, इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। आप लोग देख ही सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने आज की क्लास में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को अच्छे से डिटेल्स में कवर कर लिया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि आप लोग को कौन से टॉपिक रिक्वायर है लेक्चर, ताकि आप लोग के लिए रिक्वायर्ड लेक्चर आप लोग के लिए प्रोवाइड हो सके। अपने फ्रेंड्स सर्कल में हो सके तो शेयर ज़रूर से करें फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।